Yes. Now we take another question. Find real theta such that 3 plus 2 iota sin theta divided by 1 minus 2 iota sin theta, ये एक्सप्रेशन है, इज प्योरली रियल. नंबर 1 प्योरली रियल और नंबर 2 प्योरली इमेजिनरी. आपको इस एक्सप्रेशन को रियल बनाना है, प्योरली रियल. तो बताओ थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी. और फिर दूसरी बार आपने इसको प्योरली इमेजिनरी बनाना है, तो बताइए कॉरस्पॉन्डिंग थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी. ठीक है, और थीटा की वैल्यू रियल होनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक काम करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड सपोज कर लेते हैं. लेट जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. ठीक है. नाउ इसको अब क्या करना होगा, नीचे का आयोटा नहीं चाहिए, तो आपको पता है इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना होगा. तो ये ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, और ट्रिग्नोमेट्री आप कर चुके हैं इसलिए आपको ये इजी लगेगा. तो इसके कॉन्जुगेट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा. चलिए जैसे नॉर्मली इनटू करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको. तो ये आएगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा और प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और इधर आएगा प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी. तो 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. ना आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 1, -1, और यहाँ भी -1. इनको ऐड कर देंगे तो आएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 8 आयोटा. ठीक है, साइन थीटा. और यहाँ से आयोटा स्क्वेयर -1 होने से आएगा -4 साइन स्क्वेयर थीटा, और नीचे 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा. और यहाँ आप दिखा सकते हैं आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आपने -1 पुट करके बनाया. अब इसमें हम टर्म्स की कलेक्शन करेंगे, तो ये टर्म इसके साथ कंबाइन हो जाएगी, जैसे बताया था मैंने मल्टीप्लिकेशन में. 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे आयोटा टाइम्स 8 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा. और फिर मैंने आपको बोला था इसको सेपरेट करना होता है, डिवाइड. इस तरह से डिवाइड करेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आयोटा टाइम्स, यहाँ आएगा 8 साइन थीटा 3 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा. तो आपने क्या करना है, अब इसका क्या मतलब हुआ, हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया इस एक्सप्रेशन को, और कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, मतलब a प्लस आयोटा b फॉर्म में आ गया. अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. तो नंबर 1, तो उसको हमें z को क्या रखना है, प्योरली रियल. फॉर z टू बी प्योरली रियल, फॉर z टू बी प्योरली रियल, ये सारी डेफिनेशंस मैं बता चुका हूँ आपको. फॉर z टू बी प्योरली रियल वी हैव, तो क्या होना चाहिए बताओ, अगर z प्योरली रियल है तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा z का. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू ज़ीरो. अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा का कॉफिशेंट होता है. तो यहाँ से क्या होगा 8 साइन थीटा ओवर 3 प्लस 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 8 साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा. अब 8 ज़ीरो होगा नहीं तो साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा, है ना. और यहाँ से आप देख पाएंगे ये हमने कहाँ किया था, याद करिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में किया था. इफ़ साइन थीटा इज़ ज़ीरो देन व्हाट इज़ द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा. इफ़ साइन थीटा इज़ ज़ीरो देन थीटा की जनरल वैल्यू होती है n पाई, वेयर n इज़ एनी इंटीजर. तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर बनेगा. अभी हम इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं. यस, सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में आएगा फॉर जेड टू बी प्योरली इमेजिनरी.
वी हैव यस, तो इसमें क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0. नाउ रियल पार्ट इज दिस वन, तो ये क्या है हमारे पास, दैट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 0. ये भी आप मैं करवा चुका हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री में, ये कंडीशन भी हम कर चुके हैं. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये 3/4 आएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर. और आप जानते हैं इसको हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अब स्क्वायर रूट 3/2 कितने पे वैल्यू होती है साइन की, ये होती है साइन π/3 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/3. ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. फॉर्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में. तो बताइए थीटा की जनरल वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, π/3, फिर n इज़ एनी इंटीजर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. तो मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ इधर, ताकि जिन बच्चों को ना पता हो तो उनको पता होना चाहिए. इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई, वेयर n इज़ एन इंटीजर. और दूसरा फार्मूला है इफ़ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा देन थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n इज़ एनी इंटीजर. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये फार्मूले का यूज़ करना होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तभी ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इसकी जनरल वैल्यू नहीं लिख सकते हैं. तो जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए इजी पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको लर्न करना होगा इसको. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन. इफ़ a प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस आयोटा इक्वल टू p प्लस आयोटा q, शो दैट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया है, इसको आपने सॉल्व करके बताना है, यहाँ से हमें ये मिलेगा. ठीक है, तो ये हमें गिवन है और ये हमारा टारगेट है. तो स्टार्ट करते. ये रहा प्रूफ इसका. वी हैव, तो यू आर गिवन, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, p प्लस आयोटा q इक्वल टू a प्लस आयोटा होल स्क्वायर बाई 2a माइनस आयोटा. देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है, आप क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग को ओपन कर लेंगे. ओपन कर लिया, इसके बाद आप इसको रेशनलाइज कर लेंगे. रेशनलाइज कर लिया, फिर आप कंपेयरिंग कर लेंगे. कंपेयरिंग करेंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म में. इधर p प्लस आयोटा क्यों है, इसको चेंज कर लो a प्लस आयोटा b फॉर्म में. फिर कंपेयरिंग कर लेंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी. फिर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर. पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. इसकी स्क्वेयरिंग ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आप देखेंगे आपका आंसर ये वाला आएगा. एक तो ये मेथड है. और दूसरा मेथड देखिए किस तरह से होगा. देखो एक और बल्कि इसके 3 मेथड हो सकते हैं. एक आप इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स. फिर उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी कर सकते हैं. तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा, p माइनस आयोटा क्यू, कोरस्पॉन्डिंग यहाँ भी कुछ बनेगा. फिर हम इस इक्वेशन को प्लस वाली और माइनस वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा. तो ये कॉन्जुगेट के मेथड से भी हो सकता है, ये रेशनलाइजिंग के मेथड से भी हो सकता है. मैं आपको इसको मॉडुलस के मेथड से कराऊंगा. ठीक है, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, डेट इम्प्लाइज, इट इम्प्लाइज का मतलब ये है कि हम दोनों तरफ मोड लेने वाले हैं यहाँ पे फ़िलहाल. तो मोड p मॉडुलस ऑफ p प्लस आयोटा q विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा होल स्क्वेयर बाई 2a माइनस आयोटा. अगर आपसे कोई पूछे ये क्या हुआ, तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स. ठीक है जी. अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ठीक है, और यहाँ आपने क्या करना है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ कर देना है. तो यहाँ अगर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहें, ठीक है, इसके भी यहाँ से 2 मेथड्स बनते हैं, तो आप चाहें तो उन 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक मेथड क्या है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको
किस में चेंज कर देंगे, a प्लस आयोटा b फॉर्म में चेंज कर देंगे। या दूसरा मेथड जो है वो इस तरह से है, देखिए दूसरा मेथड ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, तो दोनों का मॉडुलस हम सेपरेट कर देंगे। तो a प्लस आयोटा होल स्क्वायर मॉडुलस और 2a माइनस आयोटा मॉडुलस। और यहाँ प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 का जो मॉडुलस होता है इसको लिख सकते हैं Z1 मोड ऑफ Z1 बाई मोड ऑफ Z2। चलिए अब आगे क्या करने वाले हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपने, एक प्रॉपर्टी और होती है जो आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जेड स्क्वेयर है, जैसे a प्लस आयोटा का होल स्क्वेयर और उसका मॉडुलस है, तो मैं अब यहाँ दिखाऊंगा फिर आपको जल्दी समझ आएगा। जैसे ये इस तरह से है मोड ऑफ जेड स्क्वेयर, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको लिख सकते हैं मोड जेड का होल स्क्वेयर, मतलब ये जो अंदर स्क्वेयर होता है इसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ लगा दी जाए तो a प्लस आयोटा मोड का स्क्वेयर हो जाएगा और नीचे 2a माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ स्टार लगा देता हूँ मैं, अभी आपने करी नहीं है, घर पे आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आप z को a प्लस आयोटा b लेंगे तो इसको सॉल्व करके देखना, ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। चलिए अब हम देख पा रहे हैं हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। तो इस मॉडुलस का यूज़ कर देंगे हम। तो मॉडुलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और यहाँ भी लिखेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट होगा लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये आएगा 4a स्क्वायर और माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरह से इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्यों, आयोटा कोएफिशिएंट क्या है -1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। अब कोई आपसे पूछता है ये कैसे लिखा, तो आप कहेंगे x प्लस आयोटा y का जो मोड होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ हमने फार्मूला यूज़ कर दिया। तो अब इसको देखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर का रूट हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 और इसके नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देनी है। तो इस मेथड से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, कम टाइम लगेगा, आंसर वही आएगा। तो देखिए ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4a स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्रॉपर्टी का ध्यान से यूज़ करना। अगर आप इस प्रॉपर्टी को नहीं जानते तो इसका एक और मेथड है, आप a प्लस आयोटा स्क्वायर को मोड को ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से और फिर इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में चेंज करके तो मॉडुलस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।